हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक से। तो 8.3 में क्या है, तो इससे पहले हमने 8.3 के इंट्रोडक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे। उसका मैंने तरीका बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। कोसेक और सेक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एंड टेन एंड कॉट। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उन एंगल का सब 90 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखा जाएगा। क्लियर। दूसरी बात, उन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे, दूसरे को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं। चलिए देखो, समझते हैं एग्जांपल से। तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या सम करने पर 90 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इनको इवैल्यूएट करना है यानी सिंप्लीफाई करना है, आंसर निकालना है। तो इन दोनों में देखो, साइन और कॉस आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। अब इनके एंगल का सम देखो, क्या 90 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले आप यही देखोगे, ये सबसे सिंपल ट्रिक और सिंपल मेथड यही है, ठीक है कि नहीं। अब इनको प्लस करो, कितना आ रहा है 18 और 72 कितना होता है 90। तो इसका मतलब इन दोनों में से मैं किसी एक को चेंज करूंगा, दूसरे को चेंज नहीं करूंगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब चेंज कैसे, सुनो। जैसे मान लो आप न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हो, तो इसको चेंज नहीं करोगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे। मतलब यह है जैसे एक प्लस है और एक माइनस है, अगर आपने प्लस को माइनस चेंज कर दिया, माइनस को फिर प्लस चेंज कर दिया, तो लौट के वहीं आ जाओगे। इसलिए अच्छा यह है आप एक को चेंज करो, जिससे कि दोनों क्या हो जाए सेम। अब सेम कैसे होंगे देखो, साइन तो सबसे पहले क्या है, 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले आप एंगल लिखोगे 90 माइनस में, फिर फॉर्मूला लगाओ। कैसे देखो, साइन cos 72 डिग्री ऐसी रहेगा। अब 18 को 19 माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, 90 में से कितना माइनस किया जाए कि 18 आ जाए। कितना माइनस किया, 72। वैसे भी देख लो, जब इन दोनों का सम करने पर 90 आ रहा है, तो 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, 18 माइनस करेंगे तो 72 आएगा। तो देखो ये हो गया, पहले हमने एंगल को लिख लिया 18 को, क्या 90 माइनस 72। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रही ना इतनी बात। चलिए बच्चों, गर्मी काफी है, तो ठीक है कि नहीं। अब देखते कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब हमारे फॉर्मूला क्या बन गया, देखो साइन 90 माइनस और थीटा। तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और थीटा एज इट इज, यानी कि यहां पे भी कितना है 72 डिग्री, और कॉस 72 डिग्री कट गया। कितना आंसर आया, अब समझ में आया क्यों। यहां फॉर्मूला कौन सा लगाया है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सिंपल है। ऐसे ही है देखो, टेन और कॉट आपस में कैसे कॉम्प्लीमेंट होते हैं, इनका सम करो। क्या 90 हो रहा है, तो हाँ 90 हो रहा है, 26 और 64 90 होते हैं, तो किसी एक को चेंज करो। चलो मैं नीचे वाले को चेंज करके दिखाता हूँ। तो ऊपर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कॉट 90 माइनस कुछ एंगल लिखेंगे जिससे कि 64 आ जाए, तो ऑब्वियसली 26 माइनस करें तो 64 आएगा, और 64 माइनस करें तो 26 आएगा। तो tan 26 डिग्री। अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। तो cot तो tan में चेंज हो जाएगा, और एंगल एज इट इज। तो ये भी कट गया, आंसर कितना आया। अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इंट्रोडक्शन में होता है कभी कभी कुछ चीज समझ में नहीं आती जब तक हम इसके क्वेश्चन नहीं कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको। कॉस और साइन आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो कॉस पहले 48 को लिखूंगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 42, तभी तो 48 आएगा। इसको चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना। जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं जिनका सम करने पर 90 डिग्री हो रहा है, ध्यान रखना है, जिनका सम करने पर 90 डिग्री हो रहा है उनमें से किसी एक को चेंज करेंगे, बस इतनी बात गांठ मान लो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ये फॉर्मूला कहां लगाना है, जहां 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल दिए जाएंगे तभी आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है कि नहीं, या फिर रिक्वायरमेंट आती है हमें सेम करना है। जैसे यहां मान लो दोनों जगह क्या है, कॉस साइन है, अब मुझे साइन साइन करना है या कॉस कॉस करना है, तब लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो cos 90 माइनस थीटा, cos का साइन और एंगल का एंगल। अब
साइन 42 डिग्री की कोई भी वैल्यू हो, उसमें से उसी को माइनस किया जाएगा तो क्या आएगा, जीरो, सिंपल। अब इसको देखते हैं, कोसेक और सेक होते हैं आपस में, तो उसको चेंज कर लो। कोसेक 90 माइनस 59, इसको देख के नहीं लिखा मैंने, 90 में से कितना माइनस किया जाए कि 30 बनाया जाए, तो 59 माइनस किया है, क्योंकि इनका सम कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक, और थीटा कितना है 59 डिग्री, माइनस सेक 59 डिग्री। तो ये भी कटेगा, कितना आंसर आया जी। आई होप अब आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे करना है, तो इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर मैं 2 कराता हूं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शो करना है, ठीक है, 10 फर्स्ट है 10 40 48 10 23 10 42 10 67। तो ये 10 48 10 23 10 42 और 10 67 इन दोनों के बीच में, इनके बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई है। तो इसकी वैल्यू आपको 1 शो करना, तो देखते हैं LHS लिख के चलते हैं, LHS। अब मुझे आप इतना बताइए कि इसमें किन एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले, कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, एंगल का सम तो 90 डिग्री मिलेगा। तो देखो बताइए 48 और 42 का सम कितना होता है 90 डिग्री, 23 और 67 का सम कितना होता है 90 डिग्री, मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री है और इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो मैं इन दोनों में से सिर्फ किसी एक को चेंज करूंगा, क्लियर, ऐसे ध्यान रखना है आपको। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं, तो क्या लिखेंगे इसको बताइए जरा। पहले 10 का तो 10 रहेगा, पहले 48 को 90 माइनस लिखूंगा, 90 माइनस 42 कितना आएगा 48 आएगा। अब इन दोनों में से किसी एक को इसको ही चेंज कर लो, चलो 10 90 माइनस 67। अब इन दोनों को चेंज नहीं करना है, इन दोनों में से किसी एक को, मैंने इसको चेंज कर लिया, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लिया, ठीक है। आप कोई भी चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। तो ये तो सेम एज इट इज रहेंगे 1042 एंड 1067। अब देखो 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कितना है 42 डिग्री, एंड 1090 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा, कॉट 67 डिग्री, ठीक है। अब जब प्रूफ करना होता है ना, तो इसमें कुछ बातें ध्यान भी रखनी पड़ती हैं हमको, प्रूफ करते वक्त कुछ बातें ध्यान भी रखनी होती हैं। कैसे, देखो इसकी वैल्यू में बंद करनी है, अब हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप ये देखो पहले कि 10 किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का। कॉट और 10 आपस में कैसे होते हैं रेसिप्रोकल, और एंगल भी क्या है सेम है, तो मैं कॉट को क्या लिखूंगा 1/1042 डिग्री, और इस कॉट को भी क्या लिखूंगा 1/1042 डिग्री, और ये ऐसे की ऐसे देंगे जिससे कि हम इनको काट सकें। तो प्रूफ करते वक्त इतनी बात तो आपको थोड़ा सा प्री प्लानिंग करनी होगी कि आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे आगे क्या करना है कि कुछ सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, फॉर्मूला लगाया मैंने, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/10 थीटा। ये रेसिप्रोकल होते हैं, आपको पता है। अगर आप चाहो तो 10 को 1/cot ले सकते हो, या cot को 1/10 ले सकते हो, बात एक ही है। अब देखो 10 40, ये अच्छा ये 67 था, सॉरी, तो ये एक कट गए इससे, ये इससे कट गया, कितना आंसर आ गया 1 इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये LHS हम लेके चले गए, इक्वल टू क्या आ गया RHS, हेंस प्रूफ। तो ये क्या हो गया सो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे क्वेश्चन ये है, तो इसको भी देखते हैं। तो LHS लेकर चलेंगे। अब ये देखो सम करने पर 90 किसका हो रहा है, इन दोनों का सम करने पर 90 हो रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करूंगा मैं, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करूंगा। अगर आप ये कह सकते हो सर इन दोनों में भी तो सर हो रहा है, इन दोनों में हो रहा है और इन दोनों में भी हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पर ध्यान ये रखना है कि आंसर क्या लेके आना आपको 0। इसका मतलब ये कुछ कटेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ऐसे करके चलना है, या फिर दोनों जगह साइन साइन हो जाए, या फिर दोनों जगह कॉस कॉस हो जाए, ठीक है, या यहां पर भी साइन कॉस हो जाए, यहां पर भी साइन कॉस हो जाए। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। चलिए देखते हैं, तो कैसे भी कर लो आप, देखो एक तरीके से करके दिखा रहा हूं, आप 3-4 तरीके से करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा पक्का, ठीक है। देखो थोड़ा ध्यान रखना, 10 cos 38, तो cos
90 माइनस 52 करूंगा तभी तो क्या आएगा, 38 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब समझो, थोड़ा माइंड में सोचो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, साइन 90 माइनस साइन 52 आएगा। साइन 52 यहां पर भी है। ऐसे ही मैं अगर इसको चेंज करूंगा तो क्या आएगा, cos 90 माइनस 52 को क्या लिखूंगा, 38। 52 क्या लिखूंगा, 90 माइनस 38, और इनको बना लें, इनको चेंज मत करो। देखो थोड़ा सा आपको क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको सोचना पड़ेगा क्या चल रहा है। ठीक है, ये मैंने क्यों किया अभी बताता हूं। देखो cos 90 बाई थीटा क्या होता है, साइन थीटा, cos 90 बाई थीटा साइन थीटा, माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, दोनों सेम हो गए। साइन 38 साइन 52, साइन 38 साइन 52, ये कट गए, इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0, इक्वल टू RHS। हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है कि नहीं। अब इसमें कैसे कर सकते हो और तरीके से, देखो अगर मान लो, चलो मैंने ये बताया, इन दोनों में से किसी को चेंज कर लो, ठीक है, ये आ जाता, क्या आ जाता, मैं करके दिखाता हूं, इसको इन दोनों में इसको चेंज कर दो, क्या आता, साइन 52, इसको ऐसे बना लेंगे cos 52, चलो ठीक है, आ गया। अब यहां 52 आया है तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, 52 आना चाहिए। तो इन दोनों को जब आप चेंज करोगे तो इन दोनों में से सिर्फ इसको ही चेंज करोगे, इसको चेंज नहीं करोगे, क्योंकि ये तो साइन 52 में पहले से लिखा है, और यहां पे भी हमें क्या चाहिए, साइन 52। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, cos 90 माइनस 38 क्या जाता है, साइन 38, ठीक है ना, सॉरी साइन 38 आता है, यहां क्या आ जाता है, cos 38, और यहां पर क्या था, साइन 52, तो माइनस होकर फिर भी क्या आ जाता, 0। तो थोड़ा सा आपको इतना सोचना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, बाकी सिंपल है सब कुछ, बाकी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो नोट कीजिए इसको, तो आप और अलग अलग तरीके से करके देख सकते हो, ठीक है। तो नोट करो इसको, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब 3 और 4 देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किए थे, है ना, वही क्वेश्चन है सेम। तो अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, बट आपको टेंशन लीजिए तो नहीं है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, मतलब tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, मतलब tan की कुछ एंगल, tan के साथ कुछ एंगल cot में गिवन है। ऐसे ही सेम यहां देखो, दोनों को मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, tan कुछ cot में गिवन है, ठीक है, tan ऑफ एंगल A इक्वल टू कॉट ऑफ एंगल B कुछ गिवन है, तो इसमें प्रूफ दैट करना है, इसमें वैल्यू निकालनी है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, tan और कॉट आपस में हटाने होंगे। हटाएंगे कब, एग्जांपल में किया था वैसे ही, tan को या फिर कॉट में चेंज करेंगे, कॉट को या फिर tan में चेंज करेंगे, क्योंकि आपस में कॉम्प्लीमेंट एंगल है। इसमें भी tan को कॉट में चेंज करेंगे, कॉट को tan में चेंज करेंगे, फिर क्या कर देंगे, कंपेरिजन कर देंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो देखो एक जैसे फॉर्मूला हम लगाते हैं, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो क्या कॉट थीटा को मैं tan 90 माइनस थीटा ही ले सकता, ठीक है नहीं। इसको इस क्वेश्चन में जो लगाने वाले हैं उसके हिसाब से देखो, ठीक है। अब कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा, क्या मैं tan थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा ले सकता, क्योंकि बात तो की है। तो कभी कभी क्या होता है, जब इस टैब में दिया होता है तो हमें चेंज करना होता है, मतलब tan को कॉट में चेंज करने के लिए या कॉट को tan में चेंज करने के लिए हमको 90 माइनस लिखना होगा, ठीक है। कैसे, देखो अब इसको tan में चेंज करेंगे तो a माइनस 18 थोड़ा अजीब लगेगा, तो इसको चेंज करते हैं। तो tan को क्या लिखूंगा मैं, कॉट, ठीक है, और जो एंगल होता है इसको, एंगल को 90 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अपोजिट ध्यान करो, कॉट 10 में चेंज हो जाता है और 90 माइनस जो एंगल होता है वो एंगल दिया जाता है, ये बताया था ना। अब इसका अपोजिट कर रहे हैं हम, 10 को कॉट में चेंज कर दिया, जो एंगल है उसको 90 माइनस कर दिया, ठीक है, इस फॉर्मूले से। क्लियर, इक्वल टू क्या है, कॉट a माइनस 18, ये क्यों किया दिख रहा है आपको, दोनों तरफ कॉट हो गया। अब मैं क्या कर दूंगा, इनको कंपेरिजन करके इक्वल कर दूंगा, तो यहां क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, कंपैरिजन करके। कॉट से कॉट कटता नहीं है, यहां कंपैरिजन होता है, ठीक है। सॉल्व कर लो, a एक तरफ
नंबर एक तरफ, तो -2a वहां चलेगा, कैसे होएगा प्लस का, और ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस 18 और a प्लस 2a, ठीक है, a -2 है प्लस a हो गया, ऐड कर लो 108 डिग्री इक्वल टू 3a, ठीक है। देन देखो 3a इक्वल टू कितना आएगा 108 अपॉन 3, 3 इक्वल टू कितना आएगा 108 अपॉन 3, a इक्वल टू, तो 3 से कटेगा, 3 3 या 9 और 3 6 या 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। क्लियर है कि नहीं, a इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री। अब ऐसे ही क्वेश्चन ये करते हैं, क्या है इसमें भी देखो, 10 को क्या लिखूंगा मैं कॉट, और कितना हो जाएगा 90 माइनस ए, किस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, ये तो होता है, टेन का कॉट हो जाता है और थीटा को 90 में से क्या कर देते हैं हम माइनस कर देते हैं। चलिए अब देखो इसको कंपैरिजन करो, क्या आएगा, हट जाएगा, कॉट से कॉट हट जाएगा, तो 90 माइनस ए इक्वल टू बी, देन माइनस ए माया कैसा है प्लस का, तो 90 इक्वल टू बी प्लस ए, या क्या लिख देंगे हम ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, वही है sec और cosec आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंड, ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री है, वेयर 4a इक्वल इज एन एक्यूट एंगल, 4a क्या है एक्यूट एंगल, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, वही क्वेश्चन है, आपको क्या करना है a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो sec को चेंज करेंगे या cosec को, तो sec को चेंज करना ठीक रहेगा, क्या लिखेंगे sec को क्या लिखेंगे पहले cosec, और 4a को क्या लिख देंगे 90 माइनस 4a, यहां क्या आ जाएगा कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। कुछ फॉर्मूले से यह लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला लगाया हमने। अब कंपैरिजन कीजिए, तो कंपेयर करेंगे तो कोसेक से कोसेक हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, ठीक है, a एक तरफ 90 एक तरफ, 90 प्लस 20 और a प्लस 4a, a माइनस 4a माया क्या है प्लस 4a, चलिए तो इनको ऐड कर लो 110 डिग्री इक्वल टू 5a, देन a इक्वल टू 110 डिग्री अपॉन 5, तो a इक्वल टू कितना आएगा 5 टू 10, 5 टू 10 22 डिग्री, और 22 4 जा कितने होते हैं 88, तो 88 क्या होता है एक्यूट एंगल, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, और थोड़ा सा अच्छे लेवल का, मतलब जो हमने पिछले क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, बट है बहुत सिंपल। मतलब ये है जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तब आपको सिंपल लगने लगेगा, क्योंकि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, बट सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि एलएचएस लेकर चलो, आरएचएस आंसर लेके आना है। दूसरा तरीका ये है कि जो आपको गिवन क्या है उसको लेकर चलो। गिवन क्या है, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो इसका मतलब कुछ होगा, मतलब आंसर हमें ए बी सी में लेकर आना है। तो इसमें ट्राइंगल की एंगल से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्राइंगल में एंगल से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें ये नहीं है कि राइट एंगल है या कौन सा एंगल है, ये नहीं गिवन है, सिर्फ ओनली ट्राइंगल के एंगल्स हैं। क्लियर, तो क्या प्रॉपर्टी होती है एंगल्स को रिलेटेड, हमें पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्लियर, तो उसी का हम यूज करके इसको प्रूफ कर देंगे। कैसे, देखो सबसे पहले लिखेंगे सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स इन
ट्राइंगल इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, इसको लेके चलना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। इन्होंने एंगल ए ये नहीं गिवन है, एंगल का नाम ही क्या गिवन है, ए गिवन है, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री गिवन है, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन जो आपको प्रूव करना है उसके हिसाब से चलना है। मतलब कैसे, आपको प्रूव करना है जिसमें बी और सी एक साथ है, ए अलग है, यानी कि आपको इस ए को वहां ट्रांसफर करना होगा, तो कर देंगे हम ट्रांसफर, बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। समझ में आया ना क्या करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, b प्लस सी बाई 2 है, यहां पर भी a बाई 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, या लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी अपॉन 2 180 माइनस a अपॉन 2। क्लियर। अब दोनों साइड क्या लिया गया है, b प्लस सी 2, देखो आ गया कि नहीं आ गया ये वाला हिस्सा, बस इसको थोड़ा सा करेक्शन करना वो हम कर देंगे। b प्लस सी बाई 2 के साथ क्या आ रहा है साइन, तो हमें साइन दोनों तरफ क्या लेना होगा, साइन, ठीक है ना, टेकन साइन ऑन बोथ साइड। तो यहां क्या आएगा, साइन b प्लस सी बाई 2, यहां आएगा साइन, इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूं, ठीक है ना, 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, बिकॉज आपको ए बाई 2 प्रूफ करना है। क्लियर। अब LHS तो हमारा आ चुका है, RHS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना है, तो देखो कैसे करेंगे, देखो b प्लस सी बाई 2 साइन 2 का डिवाइड 180 में कितनी बच जाएगा, 90 बार, 90 माइनस ए बाई 2। अब आप मुझे ये बताइए, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन 90 माइनस थीटा, जो भी एंगल है जो, ठीक है, तो हमें पता है क्या होता है, तो ये क्या आएगा, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्या आएगा, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, a बाई 2, मतलब 90 में से जो एंगल माइनस होता है वो एंगल थीटा होता है, ठीक है। तो देखो आपको ये प्रूफ हो गया, सिंपल था, हेंस प्रूफ। प्रॉपर्टी कौन सी लगी वो आप चाहे यहां लिख सकते हो, कौन सी, सिंस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये प्रॉपर्टी लगा दी है, हो गया नहीं हो गया। आप चाहो तो उसको लेकर उसको सॉल्व कर सकती हो, लेकिन प्रॉपर्टी हमें ये लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि साइन को कॉस में चेंज कैसे करते हैं, 90 माइनस करके, साइन को कॉस में चेंज कैसे करते हैं, 90 माइनस करते। तो आपको ये क्या लिखना होगा, मैं थोड़ा सा क्विकली और डायरेक्ट बता देता हूं। तो साइन को लिखेंगे कॉस 90 माइनस बी प्लस सी बाई 2, तो कॉस कितना आएगा, एलसीएम ले लो, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 180। देखो समझ में आया तो रखना, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जल्दी से करके देता क्विकली। 2 का मल्टीप्लाई होगा 180 माइनस बी प्लस सी, है ना, अपॉन 2 बन जाए 2 एलसीएम आएगा कॉस। अब 180, देखो अब मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके बताता हूं आपको, 180 माइनस बी प्लस सी क्या आएगा, 180 माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, तो इस पूरे की क्या लिख देता हूं मैं, ए अपॉन में 2 है, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, एक ही तरीका ध्यान रखोगे तो सिंपल रहेगा, ठीक है कि नहीं, तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और बचा, उसको हम कराते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको आप क्वेश्चन में नोट कीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल ही क्वेश्चन है वो, देखो क्या है लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा आप देखिए। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस 67 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इसको आपको किस चीज करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में या उसी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको चेंज करना है, और एंगल्स बिटवीन 0 टू 45, 0 एंड 45, जो एग्जांपल में मैंने कराया था वही क्वेश्चन है, ठीक है। बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना आपको, कोई भी चेंज कर दो, साइन कॉस गिवन है आपको, कोई भी बाकी के 4 में चेंज कर सकते हो आप,
ठीक है, साइन को कॉस से, कॉस को साइन में, किसी में भी चेंज कर सकते हो, ये यहाँ गिवन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए बस। बट एंगल क्या हो चाहिए, 0 to 45 डिग्री, तो उसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट ही लगाना होगा। कैसे, देखो साइन को मैं क्या लिखूंगा, कॉस, इसको क्या लिखूंगा, 90 माइनस थीटा, बताया था कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ऐसे ही यहां पे लिखेंगे, कॉस को साइन और 90 माइनस 75, बिकॉज यह फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है। साइन को कॉस में चेंज करना है तो साइन को कॉस लिखो और जो एंगल है उसको 90 में से माइनस कर दो। क्यों करना है, देखो कॉस 90 में से 67 क्या करेंगे, माइनस कितना आएगा, 23 आएगा कि नहीं आएगा। इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 में 75 माइनस कर दो, कितना आएगा, 25। मतलब इसको हम पहले ऐसे चेंज करते थे, अब इसको ऐसे चेंज करना है, क्योंकि आपको जो एंगल लेके आना है वो 0 एंड 45 के बीच में होना चाहिए, इसलिए हमने चेंज किया। तो साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया, बट एंगल क्या हुआ, एंगल बिटवीन 0 to 45। क्लियर। तो ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर सकते हैं 90 माइनस करके। ठीक है, साइन का कॉस, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो और 90 में से एंगल माइनस कर दो। क्लियर। तो एक्सरसाइज आपकी इस चीज के साथ फिनिश होती है। तो आई होप अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्लियर हो गए होंगे। इसमें से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगली एक्सरसाइज में भी लगेगा, बट अगली एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक्चुअल में वही ट्रिग्नोमेट्री है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री वही है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज कहती है वो। ठीक है, क्योंकि उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, 3 आइडेंटिटी, जैसे आप a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ती हो एलजेब्रा में, ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, वो एलजेब्रा में a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी क्यूब, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। क्लियर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 8.4 के साथ। जिन बच्चों ने, जो न्यू स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा देना, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना। क्लियर।